उड़ीसा के मामले को लेकर हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं वो किस राज्य से आए और उड़ीसा को यानी कि कोसल स्टेट को अलग की मांग क्यों कर रहे हैं। नमस्कार सर। मैं डॉक्टर जनसन नाग कोसल राज्य मुक्ति मोर्चा की ओर से ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमारा एक ही डिमांड है, कोसल स्टेट। ये जो कोसल स्टेट है ये क्यों चाहिए? देखिए इंडिया में सबसे अगर कोई डेवलपमेंट एरिया था तो वो कोसल था। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बोल देता हूँ, डेमोक्रेसी एशिया में सबसे पहले कोसल स्टेट में था, जिसको आठमल्लिक लेमू राजा शासन बोलते थे। ये बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल था। उसके बाद उड़ीसा में हाईकोर्ट नहीं था, कोसल में था। हमको क्या किया गया, जब देश स्वाधीन हो गया सारा इंडिया से अंग्रेज चले गए, कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया। लेकिन एक जगह ऐसा है पूरा भारत नहीं जानता जहां अभी भी कॉलोनियलिज्म है, और ये भारत के लोगों के द्वारा स्थापित किया गया, जो कि पूर्व उड़ीसा के लोग जो उत्कल स्टेट से, उत्कल वाले कोसल को उड़ीसा में मार्च करा के जो मार्च कराया गया, वो स्टेट भी सेपरेट कल्चर, सेपरेट लैंग्वेज, ये जो देख रहे हो सेपरेट लैंग्वेज, कोसली लैंग्वेज के लिए ये सब, और बहुत कुछ डेवलपमेंट था, माइंस, मिनरल और हीराकुद डैम जैसा वाटर रिसोर्सेस था। तो ये जो कोस्टल बेल्ट वाले वल्लभ भाई पटेल को डिमोटिवेटेड करके कोसल स्टेट को मर्ज करा दिया उड़ीसा में, और तब से आज तक कॉलोनियलिज्म है, जो कि इंटरनल कॉलोनियलिज्म, अंग्रेज जैसे शोषण करते थे और अनदेखा करते थे भारत को, ऐसे कोसल को आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य इलाका बना दिया। अब देखिए वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट, यूएनओ को रिपोर्ट, रिजर्व बैंक इंडिया की रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट देखेंगे, हमारा जो कोसल एरिया है वेस्टर्न उड़ीसा इंडिया का सबसे एक पिछड़ा एरिया है। लेकिन हमारा वहाँ हाईकोर्ट था, बलांगीर हाईकोर्ट था, जो कि अब कटक में चल रहा है, वो ले गए। हमारा डेमोक्रेसी सबसे पहले एशिया का डेमोक्रेसी कोसल में था, आठमल्लिक लेमू राजा शासन। और दूसरी बात है, जो प्लांटेशन आजकल कर रहे हैं रोड के साइड, ये 200 साल पुराना कोसल स्टेट में था। और एशिया में सबसे पहला अगर कोई टाउन था वो बलांगीर टाउन था, जो कि पटना स्टेट का हेडक्वार्टर था। उसी में स्ट्रीट लाइट रोड में जो आजकल आप ये लाइट देख रहे हैं, ये सिस्टम हमारा स्टेट में था। और हमारा स्टेट में डेमोक्रेसी था, जबकि अंग्रेज भी शासन कर रहे थे, लेकिन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन था कोस्टल स्टेट में। वहाँ से ST/SC लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन था, सब कुछ अच्छा था, सबसे हम लोग आगे थे। और आप एक चीज देखिए, जो महिला सशक्तिकरण बात बोल रहे हैं ना, ये आजकल क्या बोलते हैं, पापा मैं अपना बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाऊंगा, इसको एडवांटेज बोलते हैं, सशक्तिकरण बोलते हैं ना। 2000 साल पहले हमारा स्टेट लेडीज लोग इतना आगे था कि एक गीत है डाल खाई बोलते हैं, वही गीत में लड़की अपना लाइफ पार्टनर को कैसा देखता है, कैसा करेगा, फिजिकली क्या रिलेशन करेगा, क्या नहीं। जैसे आजकल एडवांस लोग बोलते हैं पापा हमें अपना बॉयफ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, वही डाल खाई में बोलता था कि मम्मी पापा और टोटल समाज के सामने कैसा करेगा, क्या करेगा। ऐसे जितना भी ग्राउंड है सबसे आगे कोसल स्टेट था। लेकिन जब से हमको उड़ीसा में मर्ज करा दिया गया, और तब से 70-75 साल हो गया हमको शोषण करता जा रहा है उड़ीसा, और हमको अवहेलित करता जा रहा है, ये अनदेखा कर रहा है। इसीलिए हम लोग एक ही चीज बोल रहे हैं, हमको सेपरेट स्टेट दे दो। सेपरेट स्टेट देने से सेपरेट स्टेट का लैंग्वेज तो रहेगा। ये आर्टिकल 8 में आए या ना आए, हम रे बाप दादा बोल रहे थे कोसली लैंग्वेज, हम भी बोल रहे हैं, हमारा बेटा बेटी पोता पोती सब बोलेंगे। ये सब कोई बड़ा इशू नहीं है, हमको एक ही इशू है, हमको कोसल स्टेट चाहिए। हमारा एक अलग राज्य जो कर्व करके मैंने मर्ज कर गया था, उसको कर्व करके निकाल दो, हमको कोसल स्टेट दो। हमारा हाईकोर्ट जो लेके आप कटक में चला रहे हो वो वापस दे दो। जो हमसे लिए हैं ले चुके हैं, लेकिन आगे और कुछ लेने नहीं देंगे,
कौशल का ये सब युवा जाग चुके हैं और शोषण होने नहीं देंगे, जाग चुके हैं। हम लोग एक ही चीज बोलते हैं, हम धूल मिट्टी खाएंगे, हम विस्थापित होंगे, हमारे घर के ऊपर इंडस्ट्री बसेगा, हमारे आदिवासी हरिजन गांव छोड़ के जाएंगे, वहाँ माइंस बसेगा, लेकिन वहाँ का CSR पैसा कोस्टल एरिया में हॉस्पिटल होगा, स्कूल कॉलेज होगा, हमारे बच्चे लोग आउट स्टेट माइग्रेट करते हैं। आप लोग जानते हैं या नहीं, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट, DFID के रिपोर्ट और जितने केयर इंडिया के रिपोर्ट में आप देखिए, वर्ल्ड का सबसे माइग्रेशन प्रोन एरिया वेस्टर्न उड़ीसा। हर साल कम से कम 30-40 लाख लोग बाहर जाते हैं पेट के लिए। 30-40 लाख लोग मतलब हलान पुलान एरिया का एक कंट्री का पॉपुलेशन से 3-4 गुना, एक देश का पॉपुलेशन से 3-4 गुना लोग अपना मिट्टी छोड़ के दूसरा एरिया जाते हैं। वहाँ से किसी को किसी लड़की का रेप होता है, जवान लड़का का लाश घर आता है, ये सब हम झेलते हैं। इसीलिए हमको एक ही चीज चाहिए, हमको कोसल स्टेट चाहिए। जय कोसल, जय कोसल। It's been 86 years, yet we are been neglected. Our 10 district that is called coastal region of Western Odisha, that has been neglected since 86 years. That is the reason we are demanding separate coastal state, because we are neglected in health sector, we are neglected in education sector. Whatever demand we do have, हमारे जो भी डिमांड्स हैं, जो भुवनेश्वर में बैठा हुआ सरकार उसको मानता नहीं है, उसको दिलाता नहीं है। चाहे हम लोग एक छोटा सा कैंसर हॉस्पिटल मांगते हैं, वो देता नहीं है। हम लोग एम्स मांग रहे हैं, उसका एक ब्रांच नहीं देता है। हाईकोर्ट का ब्रांच मांगते हैं, वो देता नहीं है। हम लोग लैंग्वेज का डिमांड करते हैं, वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है। हम लोग का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल नुआखाई है, उसी दिन छुट्टी भी तक भी नहीं देता है। और भी बहुत सारे ऐसे नेग्लिजेंस है जिसके वजह से जितना टैक्स ईस्टर्न उड़ीसा के लोग देते हैं, भुवनेश्वर के एरिया के लोग देते हैं, उतना ही टैक्स हमारे वेस्टर्न पार्ट के लोग देते हैं, जो कोस्टल रीजन के लोग देते हैं। फिर भी हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और हम लोगों के साथ इसी वजह से हम लोग कोस्टल स्टेट का डिमांड कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, वहाँ के स्टेट पर आपने पहले से ये सारी चीजें बताई थी, जो आपकी परेशानी है, जो आप लोगों को ये हॉस्पिटल और स्कूल और लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम हो रही है, आपने बताई थी उन लोगों को? जी जी जी, हम लोग कई सालों से लैंग्वेज का डिमांड 30 साल से है। हाईकोर्ट बेंच का डिमांड कम से कम 10-15 साल से चल रहा है। कैंसर हॉस्पिटल का डिमांड 5-10 साल से चल रहा है। कभी चिट्ठी लिख देते हैं, कभी क्या कर देते हैं, बोलते हैं अभी हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन वो दिखावे के लिए होता है, लेकिन वो करते नहीं है। भुवनेश्वर में बैठा हुआ सरकार वेस्टर्न उड़ीसा को एक डंपिंग यार्ड की तरह यूज करता है। सिर्फ यहाँ का खनि खुदान जितना भी है उसको यूज करता है, वहाँ का लूट करता है। हमारे जो जंगल है, जमीन है, हमारा जो माइंस है, उससे रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन उस पैसे से उतना डेवलपमेंट हमारा नहीं करता है। माइंस हमारे पास है, माइंस का पैसा हमारे पास हमारे बच्चों के डेवलपमेंट में होना चाहिए, लेकिन उसी पैसे से वो पूरी भुवनेश्वर कटक एरिया में डेवलपमेंट करता है, वहाँ वो सब खर्चा करता है। मान लीजिए कोस्टल स्टेट आपको अलग मिल जाता है, तो आप क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगे? जी, हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस लाएंगे। हम लोग के हॉस्पिटल के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबिलिटी करेंगे, फिर हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में चेंजेस लाएंगे, और बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब सारे चीज़ों, माइग्रेशन का इशू है बहुत बड़ा, वो माइग्रेशन का इशू भी रिजल्व नहीं करता है वो भुवनेश्वर में बैठा हुआ सरकार। फार्मर का बहुत बड़ा इशू है। बरगढ़ जो वेस्टर्न उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन वाला डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट में 5 के डेट में फार्मर सुसाइड कर रहा है। तो ये हालत है उड़ीसा का, ये हालत है वेस्टर्न उड़ीसा का। एक हमको डंपिंग यार्ड बना के रखा है हमारा रीजन को, इसी वजह से हम लोग कोस्टल स्टेट का डिमांड कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब ये कोस्टल स्टेट आ जाएगा, फिर आप अगली डिमांड क्या ये करेंगे कि हमें नई सरकार चाहिए, दूसरी सरकार चाहिए? देखिए, जब सरकार मतलब बनेगा, स्टेट बनेगा, तब तो सरकार अपने आप बनेगा, वो गणतांत्रिक हिसाब से बनेगा, डेमोक्रेटिक वे है उसके, वोटिंग है उसके, उस तरह से वो सरकारें बनेंगे। आप मुझे बताइए कि सरकार से अगर मान लीजिए सरकार ने आपकी बात नहीं मानी, तो आप आगे का आपका ये जो आंदोलन आज जंतर मंतर में 100-150 लोग आज कर रहे हैं, ये 15,000, 1 लाख, 2 लाख के लोगों का आंदोलन होगा आगे।
जी, तो आपके साथ महिलाएं कितनी आई हैं? महिलाएं आज कम आए हुए हैं, लेकिन अगले आंदोलन में बहुत सारे आएंगे। तो आपके साथ ये जो भाई आए हुए हैं इतने जी, सारे, तो जी। उनका क्या कहना है? आपके साथ बिल्कुल तत्पर है वो लड़ने में? जी 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 जी, इसी वजह से तो वो उड़ीसा से चलकर आकर यहाँ आए हुए हैं। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू।